हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, तो जिसमें से एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं 1.4। ठीक है, 1.4 देखने 1.4 जो है, हाँ ठीक है। तो 1.4 में आप लोग देखेंगे कि जो पिछली बार हमारा 2023 के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उसमें से 1.4 हमारी ये है, मतलब कि ये हमारे 2023 में 1.4 रही है। और उसके पहले, ठीक है, कि ये हमारी चलती थी 1.4 उससे 2023 से पहले। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2023 के सिलेबस से ये हमारी प्रश्नावली हटा दी गई थी। ठीक है, 2023 ये जो प्रश्नावली है हमारी हटा दी गई थी और इसके स्थान पे ये पहले 1.5 हुआ करती थी, तो ये हो गई थी 1.4। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि जो प्रश्नावली ये हटा दी गई थी इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 2024 के सिलेबस में इसको ऐड कर दिया जाए। अगर जो नहीं ऐड किया जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, इसको भी हम एक साथ पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो 1.4 हम पढ़ लेंगे और इसको तो पढ़ेंगे ही, ये अब 1.5 बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी एक साथ पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हमारा, उत्तरोत्तर आवर्धन करके, यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो किसको दर्शाना है, 3.765 को। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किसको दर्शाना है, 3.765 को। तो सबसे पहले आप लोगों को दशमलव का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए कि 1.1 एक जो होता है 1 के बाद 1.1 एंड इसके 1.2 इसके 1.3 एंड फिर 1.4 फिर 1.5 1.6 1.7, इसके बाद क्या होता है 1.8 फिर होता है 1.9 और 1.9 के बाद क्या हो जाता है 2। ठीक है, तो 9 तक जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 2 और 3 के 2.1 2.2 2.3 2.55 ऐसा कुछ चलता रहता है। क्लियर? और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जैसे 1.9 के बाद क्या आएगा 2.0 और 1.99 के बाद क्या आएगा 2.00। और हमको पता है कि दशमलव के बाद के जीरो है जो हैं वो यहाँ पर नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब 1.9 के बाद भी 2 आएगा, 1.99 के बाद भी 2 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम लेकिन देखने वाले हैं ये क्वेश्चन, इसको देखो कैसे देखेंगे कि हमको उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्वेश्चन सरल होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्लियर? पहले क्या करेंगे, हमें संख्या रेखा, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये लाइन, ठीक है। क्लियर? तो क्या करेंगे, इसमें हम अब नंबरिंग लिखेंगे। माइनस की संख्या कोई है नहीं, तो माइनस के लिखने की जरूरत नहीं। 0 1 2 3 4 5, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे ये 3 से ज़्यादा है, मतलब 3 से ज़्यादा है और अभी 4 तक नहीं पहुँचा। 4 तक कब होता, जब ये पहुँच जाता है 3999, इसके बाद आता 4.000। ठीक है, तब ये 4 पहुँचता, लेकिन अभी ये तो 4 से काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो संख्या है 3 से ज़्यादा और 4 से कम है, मतलब 3 और 4 के बीच में है, तो इसका मतलब ये संख्या कहीं पे इनके बीच में आएगी, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे आएगी। तो उसको क्या कर रहे हैं, इसको 3 और 4 के बीच यहाँ पे भी नंबरिंग होगी। क्लियर? जाहिर सी बात इसमें नंबरिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 3 और इस 4 के जो बीच के नंबर है ना, इनको क्या करने वाले हैं, इनको और गहराई से देखेंगे
कि आखिर इनके बीच में है क्या क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 3 और ये 4 हमारा चला जाएगा यहाँ पर 4। मतलब कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इनके बीच को और थोड़ा सा जूम करेंगे, इनके बीच में कौन कौन से और नंबर हैं। तो अब 3 के बाद क्या होगा, ठीक है, तो अगर स्केल लिखेंगे तो आप थोड़ा सा इक्वल लिख लेंगे, लेकिन हमें स्केल यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, तो 3.5 इधर होगा, 3.1, 3.2 एंड 3.3 एंड 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। ठीक है, तो अब एक एक नंबर देख के चलेंगे। यहाँ देखो लिखा है 3.7, 3.7 और 7 से देखो आगे भी अंक है ना, तो इसका मतलब 3.7 से भी बड़ा है, तो 3.7 से लिख स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3.7 इधर लिखेंगे और इसके बगल वाला 3.8 यहाँ पे लिखेंगे। तो 3.7 ये हो गया और इधर क्या हो जाएगा 3.8। अब देखो 7 के बाद क्या आएगा, अगर जो आपको थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो ना, तो आप सोचेंगे 3.7 का 3.8 यहाँ नहीं पहुँच जाना। अब इनके बीच की हमें संख्या ढूंढनी है, तो और जूम करेंगे, तो आप लोग क्या 3.7 के बाद आप देखोगे यहाँ पे 0 लिख सकते हो। ठीक है, 3.71, 3.72 और 3.73 और 3.74 और 3.75, 3.76 and 3.77 and 3.78 और 3.79। और आप देखेंगे 79 बाद क्या आएगा, या फिर 79 बाद 80, 3.80 आएगा और लास्ट का 0 हटा देंगे, 3.8 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, हम 2 अंक तक पहुँच गए ना, 76 दिखा, 76 ये, इसका मतलब ये 76 से भी ज़्यादा है, क्योंकि आगे 5 लिखा ना, इससे भी ज़्यादा है। तो एक बार और करेंगे, तो एक लाइन और हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो 3.76 इधर आ जाएगा और 3.76 के बगल वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो लिखेंगे कैसे 3.76, इसके लास्ट में 0 लिख सकते हैं, लिखने के लिए आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 3.77। ठीक है, आप 0 लिख सकते हो, इधर भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो इसकी देखो काउंटिंग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3.761 और 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 769 770। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसके बाद अब कोई संख्या नहीं बची है, तो 3.765 आपको गौर से देखोगी, अब आपको कहीं ना कहीं पे दिख रही होगी। तो 3.765 हमारा ये नंबर रहा, देखा। ठीक है, तो 3.765 इस तरह से हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही सवाल पूरा छोड़ देना है, बस यहीं तक सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, आप देखेंगे क्या लिखा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.265 बार लगा। इन दोनों सवालों में अंतर क्या है, इसके ऊपर बार लगा है
तो बार मतलब ये होता है कि 26 जो है 26 बार बार आ रहा है, इसीलिए उन्होंने लगा दी है कंडीशन कि हमको दशमलव बाद ज़्यादा नहीं लिखने हैं, बस 4 ही लिखने हैं। मतलब क्या कि 4.2626 4 अंक हो गए, बस इतने ही लिखने हैं। इसको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे करेंगे। क्या करना है, हमारा संख्या रेखा पर दर्शाना है 2 नंबर को। 4.26 के ऊपर बार लगा है, 4 अंकों तक हमें दर्शाना है। तो क्या करेंगे 4.2626 बस खत्म, आगे हमको नहीं लिखना है क्योंकि उसने लिमिटेशन लगा दी है कि बुआ 4 अंकों तक ही लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखोगे ये 4 लिखा है, 4 से ज़्यादा है तो 4 और 5 के बीच होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते, एक लाइन छोड़ सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये लगा दी लाइन यहाँ तक, हाँ क्लियर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 4 से ज़्यादा है तो 4 से ही स्टार्ट करो और इधर 5। हमने एक लाइन अब गायब की, 1 2 3 4 वाली। आप ये लाइन डायरेक्ट यहाँ से करें, एक लाइन और कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 के बाद क्या आएगा 4.1 4.2 एंड 4.3 4.4 4.5 एंड 4.6 4.7 4.8 4.9 और 4.10 मतलब कि 5 हो जाएगा। आप देखेंगे अब दशमलव बात पहुँचो, 4.2 मतलब 4.2 है और 2 से आगे भी संख्या है ना, तो इसका मतलब 4.2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक लाइन और खींचेंगे हम, क्लियर। तो इधर क्या आ जाएगा, तो 4.2 मतलब 4.2 इधर लिखेंगे और इसके बगल वाला यहाँ पे लिखेंगे 4.3 और इधर क्या हो जाएगा 4.2। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप 0 लिख लेना तो लिखने में आसानी होगी आपको। 4.21 4.22 4.23 एंड 4.24 एंड 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 29 बाद 30 आएगा, लो यही आएगा 30 ना। अब देखोगे एक अंक तक हो गया, अब यहाँ कितने अंक है तो 2 अंक बाद देखो 4.26 4.26 मतलब इससे ज़्यादा होगा। अगली लाइन में क्या लिखेंगे, फोर 4.26 इधर जाएगा और 4.27 इधर जाएगा। तो इधर क्या जाएगा 4.26 इधर हो जाएगा 4.27। ये थोड़ा कम विजिबल है, रेड ले लेते फिर से। तो इसके 26 बाद 0 लगा लेंगे ऐसे, तो 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 एंड 4.269। इसके बाद आ जाएगा हमारा 270। क्लियर। अब देखोगे यहाँ पे कितने अंक हो गए, 3 अंक ले दिया। तो 4.262 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब इससे ज़्यादा है नंबर, लाइन ऊपर कर लेते हैं, हाँ ऐसे। तो एक लाइन और बनेगी, ये रहे। तो किन किन के बीच आएगा ये 4.262, इसके बगल 4.263। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लिखने वाले हैं अब 4.262 इधर आएगा और 4.26 एक सेकेंड, ये 263 इधर आएगा। लिखने के लिए सुविधा के लिए 0 लगा सकते हैं यहाँ पे हम। अगली क्या आएगी 4.262
1। अगली आएगी 4.2622, अगली आएगी 4.2623, नेक्स्ट होगी 4.2624, नेक्स्ट होगी 4.2625, नेक्स्ट होगी 4.2626 और नेक्स्ट होगी 4.2627, नेक्स्ट होगी 4.2628 और नेक्स्ट होगी 4.2629। ठीक है, तो अगली हो जाएगी 4.2630। तो हमको क्या दर्शाना था 4.262, 4 अंक हो गए। देखो कहीं पे है 4.26, ये रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर कंप्लीट। ठीक है, 4.26 क्लियर। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं। ठीक है, तो नई बुक के हिसाब से 1.4 अब कल लिखने वाले हैं, पुरानी बुक के हिसाब से 1.5 कर लोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।